गाइस, आज हम केमिस्ट्री पाठ्य योजना पदार्थ की अवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम, क्रमांक, कक्षा, कलांश, विषय, प्राकृत, उपप्राकृत, अवधि, सत्र, दिनांक। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्र में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्र में तर्क शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा है छात्र को मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान कराना। अब हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला है छात्र पदार्थ को परिभाषित कर पाएंगे। दूसरा, छात्र पदार्थ के भौतिक रूप को समझ पाएंगे। तीसरा, छात्र संपीड्यता को जान पाएंगे। चौथा, छात्र पदार्थ के कणों की विशेषता को जान पाएंगे। अब देखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में पहला है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। दूसरा, प्रश्नोत्तर विधि। अब देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, संकेतक इत्यादि। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्रों को पदार्थ से संबंधित सामान्य जानकारी होगी। वर्ग व्यवस्था, छात्र अध्यापक अपनी आवश्यकता अनुसार वर्ग की व्यवस्था करेंगे। प्रस्तावना में देखेंगे छात्र अध्यापिका प्रश्न और छात्र संभावित उत्तर। पहला, छात्र का सबसे छोटा से छोटा अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ। चौथा है पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक रहेगा। अब हम देखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। इसमें बोलेंगे, तो बच्चों आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण। इसमें 4 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले देखेंगे पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हीं छोटी छोटी कणों को हम परमाणु या अणु कहते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, तार इत्यादि। अब पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पहला है ठोस। वे पदार्थ जिनके निश्चित आकार एवं आयतन होते हैं ठोस कहलाते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। ठोस की प्रकृति के बारे में जानेंगे। ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस के कणों में उच्च अंतरानुक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस के कण में विसरण अत्यधिक कम होता है। अब दूसरा है द्रव्य। उससे पहले हम देखेंगे छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य। छात्र क्रियाशीलन में हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में ठोस वस्तु के उदाहरण को लिखेंगे। ठोस वस्तु के उदाहरण है लकड़ी, लोहा, पत्थर। अब देखते हैं द्रव। वे पदार्थ जिनके आकार निश्चित ना हो परंतु आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। यहाँ द्रव के उदाहरण दूध, पेट्रोल दिया हुआ है। अब द्रव की प्रकृति देखेंगे। द्रव का घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। द्रव में संपीड्यता बहुत कम होती है। द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतरानुक आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस से अधिक होता है। हम द्रव के उदाहरण देख चुके थे पिछले पेज में। अब देखेंगे गैस। वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। अब हम गैस की प्रकृति के बारे में जानेंगे। गैस का घनत्व अत्यंत कम होता है। गैस के कणों में संपीड्यता अत्यधिक होती है। गैस के कणों के मध्य अंतरानुक आकर्षण बल
नगण्य होता है। गैस के कणों में मिश्रण अत्यधिक होता है। गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। गैस के उदाहरण इधर देखेंगे। गैस के उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब यहाँ देखिए, ठोस अवस्था में कणों की गति दिखाई गई है। ठोस के कणों के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम दिखाया गया है। और यहाँ है द्रव अवस्था में कणों की गति। इनमें अंतराणुक आकर्षण बल ठोस से कम पाया जाता है और कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। तीसरा में देखिए, गैस अवस्था में कणों की गति। इसमें अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ही कम पाया जाता है, जिसके कारण रिक्त स्थान बहुत अधिक होती है और गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। अब हम देखते हैं पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है बहुत। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात हमेशा गति करते रहते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में पहला नंबर पे प्रत्येक वस्तु जिनमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। दूसरा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब मूल्यांकन में देखिए, पहला है, पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तीसरा, पदार्थ के कणों की विशेषता बताइए। चौथा, क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गृह कार्य में पहला है, पदार्थ के कणों की विशेषता बताइए। दूसरा, पदार्थ की अवस्थाओं का वर्णन करें। अब लास्ट में हम छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर लिखेंगे और विषय शिक्षक का हस्ताक्षर लिखेंगे। Thank you. Like, share and subscribe.